पर दूसरे जो है निर्दलीय प्रत्याशियों को जो समर्थन दिया है, जाहिर सी बात है कि उससे उनका राजनीतिक विस्तार बिहार में बढ़ता चला जाएगा। जहाँ तक 19% उस वोट बैंक की बात है, तो बिहार में पहले से ही दलितों के बड़े जो है चेहरे मौजूद हैं, बड़े मसीहा मौजूद है, जिन्होंने लंबे समय से आप कह सकते हैं कि कई दशकों से उनका जो है उस वोट बैंक पर कब्जा जो है वो बना हुआ है। लेकिन जो है चिराग पासवान जो है समस्तीपुर सीट को लेकर के पहले से भी ये दावे करते रहे कि वो सीट उनके ही खाते में जाएगी। अब ऐसे में जो है चंद्रशेखर आज़ाद का भी वहाँ पर प्रत्याशी को उतार देना, ये कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में सेंधमारी ज़रूर करेगा। और ऐसे में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगीना में चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा राजस्थान में भी उनको जो है 5 सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। बिहार में भी शुरुआत में खबर थी कि 2 से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन वहाँ पर भी लगभग 5 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए। इससे आप समझ सकते हैं कि आज़ाद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो बिहार में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश में भी लगातार वो इस कोशिश में है कि उनकी पार्टी को वहाँ पर पहचान मिलती हुई दिखाई पड़े। अगर इन सब देखिए, अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन 2025 की तैयारी कर चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद का कोई बहुत ज़्यादा एक नेताओं के बतौर उनको देखा जाए तो बहुत बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहे। तो अब उन्होंने बिहार में एंट्री कर ली है और आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह जिस वक्त चुनावी मैदान में उतरे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और इसीलिए मैंने फैसला किया है। पश्चिम बंगाल से जहां उनको टिकट दी गई थी, उस पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार की धरती ने मुझे जो है सम्मान दिया है, और इसी आधार पर मैं बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, जो लंबे समय से। एक तरफ है उत्तर प्रदेश और दूसरी ही तरफ बिहार। इन दोनों ही राज्य पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। 40 लोकसभा सीटें बिहार में और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और दोनों ही राज्य में दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के पूरी तरीके से प्रयास में हैं चंद्रशेखर आज़ाद। क्या चंद्रशेखर आज़ाद बिहार में भी अपनी पकड़ को मजबूत बना पाएंगे या फिर नहीं? अगर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, क्या उनके प्रत्याशी जीत बोल पाएंगे या नहीं? क्या भोजपुरी सुपरस्टार अब पवन सिंह को टक्कर देने में आजाद समाज पार्टी अब सफल हो पाएगी या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, जिसमें देखा गया है कि मिथिलेश कुमार सिंह को उन्होंने उतारा है काराकाट सीट से। काराकाट सीट से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने समस्तीपुर सीट से ब्रजेश कुमार को उतारा है। इसके अलावा महाराजगंज से भी उन्होंने साबिर खान को उतार दिया है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि वह लोक जनशक्ति पार्टी को भी चुनौती दे रहे हैं, साथ ही साथ पप्पू यादव को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पैठ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पवन सिंह भी ऐलान कर चुके हैं 9 मई को वह नामांकन भरने जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये सवाल खड़े होते हैं, क्या पवन सिंह जीत बोल पाएंगे या फिर नहीं? जानकारी दे दें कि पवन सिंह के जो सलाहकार हैं, वह साफ तौर पर कहते हैं कि उनके जन आशीर्वाद को काराकाट की जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिला है। जनता के भरपूर स्नेह और समर्थन से हमारे हौसले बुलंद हैं, और ऐसे में जो समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनकी जीत मानी जा सकती है। आपको जानकारी दे दें कि पवन सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह अपनी मां के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनसे वादा किया था वह पूरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि एक तरफ समस्तीपुर सीट पर है चिराग पासवान की जो नेता है संभावी चौधरी, और दूसरी ही तरफ काराकाट सीट पर है पवन सिंह। क्या चंद्रशेखर आज़ाद बिहार में भी वाकई में जीत हासिल करा पाएंगे अपनी पार्टी को? नगीना सीट पर उन्होंने चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, और उस सीट को उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया तक नहीं। मायावती के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, क्या मायावती की पार्टी को वह बिहार में भी झटका देते हुए नजर आएंगे? सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार वह इस रणनीति पर क्या कुछ कहना चाहेंगे।
पहला सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के नक्शे कदमों पर चलकर हर एक बात को बखूबी रखा है, वह उन्हें कभी बहन जी कहते हैं, कभी मायावती, कभी उन्हें मां कहते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। 19% वोट बैंक है बिहार की सियासत में अबरार। क्या 19% वोट बैंक को वह पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच पाने में सफल हो पाएंगे? 5 सीटों पर तो उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन 6वीं सीट यहां पर पूर्णिया सीट है और पूर्णिया सीट पर आज मतदान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पप्पू यादव को समर्थन देकर उन्होंने इस वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर ली है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कोशिश है चंद्रशेखर आज़ाद की बिहार की राजनीति में अपने राजनीतिक विस्तार करने को लेकर के। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे जो है निर्दलीय प्रत्याशियों को जो समर्थन दिया है, जाहिर सी बात है कि उससे उनका राजनीतिक विस्तार बिहार में बढ़ता चला जाएगा। जहां तक 19% उस वोट बैंक की बात है, तो बिहार में पहले से ही दलितों के बड़े जो है चेहरे मौजूद हैं, बड़े मसीहा मौजूद है, जिन्होंने लंबे समय से आप कह सकते हैं कि कई दशकों से उनका जो है उस वोट बैंक पर कब्जा जो है वो बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद एक नए विचार को लेकर, एक नई सोच को लेकर जो है अपने समाज के भीतर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो है वो ज़रूर मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि ये जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन करके उभरेंगे, क्योंकि ये लगातार एक बार जो है आरजेडी, एक बार जेडीयू, इस तरीके की जो राजनीति चल रही थी बिहार में, इसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि आखिरकार जनता क्या एक तीसरे फ्रंट को बिहार में जिताएगी, क्योंकि जिन सीटों का आपने जिक्र किया है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, वहां के समीकरण उनके साथ नज़र नहीं आते। और आरजेडी पार्टी या फिर आप कहें कि पूरे के पूरे इंडिया अलायंस की बात करें, वो बिहार में इस वक्त तक तो मजबूत है। दूसरे चरण तक की अगर हम बात करते हैं तो अब जो वोटिंग हो रही है उस तक की अगर हम बात करें तो, लेकिन उसके बाद अगर कोई उस तरीके का बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा शोषा छोड़ा जाता है जिसके बिना पर कहीं ना कहीं जो सामाजिक समीकरण है या जातिगत समीकरण है वो बिगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक मौका मिलेगा। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी एक मौका होगा, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव की अगर हम चर्चा करें, तेजस्वी यादव ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर के उस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को कभी भी आड़े हाथों नहीं लिया है। और जाहिर सी बात है कि समस्तीपुर, काराकाट या फिर महाराजगंज की बात करें तो वहाँ पर दलित वोटर्स एक बड़ी संख्या में ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार समस्तीपुर सीट पर चिराग पासवान की पार्टी से प्रत्याशी पहले से ही जो है चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान जो है समस्तीपुर सीट को लेकर के पहले से भी ये दावे करते रहे कि वो सीट उनके ही खाते में जाएगी। अब ऐसे में जो है चंद्रशेखर आज़ाद का भी वहाँ पर प्रत्याशी को उतार देना, ये कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में सेंधमारी ज़रूर करेगा और ऐसे में महागठबंधन इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनको फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने महाराजगंज से अपने उम्मीदवार को उतारा है, साथ ही साथ वाल्मीकि नगर से भी और इसके अलावा नालंदा सीट से भी, ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद चिराग पासवान को भी चुनौती दे रहे हैं समस्तीपुर सीट से। समस्तीपुर सीट पर प्रिंस राज एक वक्त सांसद रहे हैं और ये तक पूछा गया चिराग पासवान से सवाल, क्या वह अपने भाई को मौका देना चाहेंगे? और उस वक्त खबरें ये तक आ रही थी कि वह अपनी माँ को उतार सकते हैं, लेकिन वह संभावित चौधरी को उतारते हुए नजर आए। अगला सवाल यहाँ पर तनुज से लेना चाहेंगे कि चिराग पासवान के लिए क्या एक बड़ी मुसीबत अब चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय में भी बन सकते हैं? विधानसभा चुनाव भी बिहार में काफी नजदीक है, 2025 में होने जा रहे हैं और चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं एनडीए खेमे में। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आज़ाद खेल बिगाड़ते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार में एंट्री ही चिराग पासवान का खेल बिगाड़ने के लिए ली है। पप्पू यादव को पूरी तरह से उन्होंने मोहरा बनाया है। वो कहते हैं कि तीर बिल्कुल निशाने पर उन्होंने छोड़ा है और अब उन्होंने बिहार में देखिए एंट्री ले ली है और शायद 2025 के चुनावों को देखते हुए ही उन्होंने ये फैसला लिया है कि जाकर वो पप्पू यादव के साथ मिल जाएं, क्योंकि अब वो पप्पू यादव को समर्थन दे रहे हैं तो पप्पू यादव भी ज़रूर उन्हें कहीं ना कहीं 2025 में समर्थन देते हुए नजर आएंगे। देखिए, अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने लोकसभा में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन 2025 की तैयारी कर कर चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद का कोई बहुत ज़्यादा एक नेताओं के बतौर उनको देखा जाए तो बहुत बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहे, तो अब उन्होंने बिहार में एंट्री कर ली है और
चिराग पासवान के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को एक बड़ा नेता कहते आए शुरुआत से, और जो ऐसी और जितने भी दलित वोट होते हैं कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान अपनी तरफ खींचते नजर आते हैं। लेकिन जैसा चंद्रशेखर आज़ाद शुरुआत से कहते नजर आते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, और जिस तरह से वो मायावती की रणनीति पर चलते नजर आते हैं, मीठे बोल से सबको तीर मारने की कोशिश करते हैं, तो चिराग यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बिल्कुल वही करा है। बिहार में उन्होंने एंट्री ले ली है और ये पूरी तरह से घातक साबित होने वाला है चिराग पासवान के लिए। देखिए, जिस तरह से अभी चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे करके अपनी इन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर सवाल यही बन जाते हैं कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले दिनों में पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर ही उभरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहली सीट जो समस्तीपुर सीट है वहाँ से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। बात यहाँ पर पवन सिंह को लेकर एक बार फिर से कर लेते हैं। सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि पवन सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि वह काराकाट से अगर चुनाव जीतते हैं तो वह यहाँ पर क्या कुछ बड़े बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी आसनसोल से उन्हें टिकट देती हुई नजर आई, लेकिन वह साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। ऐसे में पवन सिंह के लिए काराकाट से चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना कितनी बड़ी चुनौती अब बन चुका है। देखिए, वहाँ से मुश्किलें तो होंगी पवन सिंह को, क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार कोशिशें ये जारी हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की किश्ती में सवार होकर के यहाँ पर जो है चुनावी मझधार से अपनी नाव को पार लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर पवन सिंह अपने एक चेहरे का, अपने फेम का यहाँ पर जो उनको लाभ मिल सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहती थी। उसके बाद ये खबरें आई कि तेजस्वी यादव की पार्टी की टिकट पर यहां आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह जिस वक्त चुनावी मैदान में उतरे उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और इसलिए मैंने फैसला किया है। पश्चिम बंगाल से जहां उनको टिकट दी गई थी उस पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार की धरती ने मुझे जो है सम्मान दिया है, और इसी आधार पर मैं बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूं, जो लंबे समय से मुझे प्यार, मुझे मोहब्बत, मुझे सम्मान देते नजर आए हैं। और आगे आने वाले वक्त में भी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी जो है भावनाएँ हैं उनको समझते हुए उनका प्रतिनिधित्व करूँ और लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाऊँ। अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या पवन सिंह एक देखा जाए तो अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे। पवन सिंह हैं एक तरफ, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान भी अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा बिहार में मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अब लेकर बिहार की राजनीति, दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, हर एक राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी की छाप छोड़ना चाहते हैं, खाता खोलने की तैयारी में। पहले भी पप्पू यादव के साथ जिस तरीके से उनका समर्थन देखने को मिला, और इस बार भी अब चंद्रशेखर आज़ाद देखा जाए तो कितनी मजबूती से अपनी पार्टी की मजबूती दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगीना में चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा राजस्थान में भी उनको जो है 5 सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। बिहार में भी शुरुआत में खबर थी कि 2 से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन वहाँ पर भी लगभग 5 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इससे आप समझ सकते हैं कि आज़ाद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो बिहार में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश में भी लगातार वो इस कोशिश में है कि उनकी पार्टी को वहाँ पर पहचान मिलती हुई दिखाई पड़े। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो जाहिर बात है कि आज़ाद की जो ख्वाहिश है या महत्वाकांक्षा है वो अब दिनों दिन परवास चढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि अगर नगीना में जैसा रिस्पॉन्स आपने देखा, जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया, उनके पक्ष में जो हवा बनी, उससे जाहिर बात है कि जो आज़ाद हैं उनके भी हौसले बुलंद हुए। और यही बात है कि जो 5 कह सकते हैं उम्मीदवार उन्होंने बिहार में उतारे हैं, उसमें पप्पू यादव का भी समर्थन वो करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कोई बड़ा चेहरा भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का पूरा रुख लग रहा है पप्पू यादव का, हो सकता है कांग्रेस पार्टी से वो नाराज़ हो जाएं और उनसे फिर एक बार अलग हो जाएं, और यहाँ पर हो सकता है कि वो पप्पू यादव जो है आज़ाद का समर्थन करते हुए नजर आ जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि आप जिस भी राज्य में जाते हैं अगर वहाँ का कोई बड़ा चेहरा आपके साथ आ जाता है, क्योंकि अभी आज़ाद ने पप्पू का समर्थन किया, हो सकता है आने वाले दिनों में जब महाराजगंज,
समस्तीपुर, काराकाट और तमाम सीटों पर अगर चुनाव होंगे तो वहाँ पर हो सकता है पप्पू यादव भी आज़ाद का समर्थन करते हुए नजर आ जाएं। तो ये राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन बिहार में जिस तरह से आज़ाद ने एंटर करने का रणनीति बनाई है वो ये बताता है कि उनको भी एक बड़े चेहरे की ज़रूरत है और पप्पू यादव अगर वो बड़ा चेहरा उनके साथ में आ जाते हैं तो ये उनकी पार्टी और उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा अमन जी, यहाँ पर ये बात भी आ जाती है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मायावती के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये भी देखा जाए कि कैसे वह अपनी पार्टी को और भी मजबूत बनाए। सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि एक वक्त ये कहा गया कि मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती तो चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिल ही रहा था। प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अखिलेश यादव के सामने बात भी रखती हैं कि नगीना सीट उन्हें ही दी जाए, लेकिन अखिलेश यादव मना कर देते हैं। और अब यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पप्पू यादव का समर्थन दे रहे हैं, वो कांग्रेस खुलकर उनके समर्थन में नहीं उतरे। क्या कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी मुश्किल बन चुके हैं आज़ाद? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि नगीना में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ में आज़ाद नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही सपा ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा, आज़ाद ने पूरे के पूरा इलेक्शन जो है वो अपने दम पर लड़ा। वैसे ही पप्पू यादव के साथ में भी नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ में वो नजर आ रहा है, लेकिन जैसे चुनाव आया पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया। तो ऐसे में एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से समर्थन यहाँ पर कर सकते हो, करते हुए नजर आ भी रहे हैं। और यही बात है कि आज़ाद जो है वो ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो उनको जो है कह सकते हैं एक तरीके से साथ लेकर चल सकें या उनका आने वाले राजनीति में जो भविष्य है उसको बेहतर करने में उनका साथ दे सकें। और पप्पू यादव चूँकि जिस तरह का माहौल लगा उसमें ये लगा कि पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने भी छोड़ दिया, आरजेडी ने भी छोड़ दिया, तो ऐसे में अगर आज़ाद ने उनका समर्थन किया और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जाहिर बात है कि आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी 2025 में बिहार में होने वाले हैं, तो हो सकता है कि जो अभी ये शुरुआत हुई है ये आने वाले समय तक जारी रहे और पप्पू यादव यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के साथ ही मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या बिहार में 5 सीटों पर जो अपने प्रत्याशियों को उतार दिए हैं यहां से जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से आज़ाद को एक ही सीट मिल पाती है, लेकिन उस सीट पर वह कहते हैं कि 70% लोगों का साथ उन्हें मिल चुका है, 70% वोटिंग उनके पक्ष में हो चुकी है। अब यहाँ पर यही सवाल बन जाते हैं कि अब बिहार की सियासत में उनके पक्ष में कितने प्रतिशत वोटिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान की जो प्रत्याशी हैं संभावी चौधरी समस्तीपुर से जीत हासिल करेंगी या फिर काराकाट से यहां पर देखा जाएगा कि पवन सिंह वाकई में यहां से जीत बोलते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की जीत यहां से होती है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।